समस्त को स्वागत पी फॉर पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल को। पी फॉर पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल आज गोटे नुआ भिडियो नहीं आसी मु जो भिडियोटी समस्त प्रतियोगितामूलक परीक्षा एवं पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मान बेस्ट इंपोर्टेंट। तो पिले माने आम आज पढ़ा प्रिएम्बुल बा जहाँ को आम कहूचे प्रस्तावना बा मुखबंध। पिले माने प्रस्तावना और मुखबंध कहले कौन बुझा आम मुखबंध जितेबाला आम कौन बही जो कौन बुक को आम हाथ में उठाऊ से बहीर कभर पेज पर जो पृष्ठाटी आसे बा जो पेज टी आसे से पेज टी लेखा था मुखबंध। तेबे मुखबंध कौन, मुखबंधर उद्देश्य कौन, मुखबंधर लक्ष्य कौन, कहीं मुखबंधी गोटे बही पुस्तक थाए ताहा आम प्रथम जाना। मुखबंध कहले संपूर्ण बहीर बा संपूर्ण बुक्र एक छोट विवरणी, अर्थात जदि कौन व्यक्ति जदि कौन लोक से बहीटी को संपूर्ण पढ़ी ना बा से बहीटी को भीतर को संपूर्ण भाव जापरि ना, जदि से व्यक्ति से बहीर मुखबंधटी को पठन करे बा मुखबंधटी को पढ़े तेबे से सहज भाव अत्यंत सहज जापर ये बही रे कौन लिखा जाए, अर्थात ये बहीर उद्देश्य कौन एवं बही रे लेखक कौन कहवा चाहते। जदि बा मुखबंधटी बहीर कंटेंट बा बहीर विषय वस्तु पार्ट नुह, यह एक संपूर्ण अलग एवं यह कंटेंट पूर्व थाए किंतु यह अत्यंत गुरुत्व बहन कर गोटे बही, अर्थात आम जदि से बहीटी को संपूर्ण भाव न पढ़ा बा न भीतर को जीवा से बहीर सारांश बा से बहीर मूल लक्ष्य कौन आम प्रस्तावन हो जापर। तो पिला माने भारत संविधान जो प्रणयन करागला यह अनेक गुड़िए धारा अनेक गुड़िए शेड्यूल अनेक गुड़िए पार्ट को लेकिन तैयारी करा जायथिला। तो गोटे व्यक्ति बा गोटे साधारण जनता बा साधारण लोक भारत संविधान भीतर को पशिकी सबू जिन सबू कथा को जानिबा यह कौन सहज साध्य नुहे। तेणुक हम भारत संविधान मुख्य लक्ष्य कौन, भारत संविधान गठन करिवार मुख्य उद्देश्य कौन, भारत संविधान रे आम देश के भाव चलिबो एवं संविधान अनुसार आमर राष्ट्र रे क्यों भाव शासन जारी करा शासन चलो ताहा संपूर्ण भाव वर्णना कर। अर्थात आम गोटे धारे कहवा आम संविधान मुख्य लक्ष्य कौन, आम संविधान क्यों क्यों आधार को नहीं चली एवं आम संविधान रे कौन कौन सब व्यवस्था रखा जाए जनसाधारण मन ताहला प्रिएम्बुल प्रस्तावना मुखबंध। तो जदि आम प्रिएम्बुल को जानिबा साधारणतः प्रिएम्बुल गोटे इंट्रोडक्शन पार्ट बा यह गोटे इंट्रोडक्शन कहार ना आम भारत संविधान बा आम कॉन्स्टिट्यूशन रो। तो पिले माने प्रिएम्बुल को विषय बा प्रिएम्बुल को भल से पढ़िया पूर्व आम जानी रखिबा बा आम जानिबा प्रिएम्बुल रे कौन लिखा जाए। तो चलंतु आम प्रथम प्रिएम्बुल को पढ़ा प्रिएम्बुल कौन लिखा जाए। तो प्रिएम्बुल लिखा जाए वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitutions.
तो आम भारत संविधान रे प्रियम्बुल रे प्रस्तावन रे यही सब कथा लिखा जाइए। तो चलतु प्रियम्बुल को भल से जानिबा, प्रियम्बुल को भल से बुझिबा, भारत संविधान लक्ष्य कौन, भारत संविधान उद्देश्य कौन, से विषय आम भल से पढ़ा। चलतु तो प्रियम्बुल कौन, व्हाट इज प्रियम्बुल? प्रियम्बुल इज लाइक एन इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ ए बुक, अर्थात गोटे बहिर मुखबंध जो भाव में रखा जाए, गोटे बहिर मुखबंधर उद्देश्य जहाँ भारत संविधान प्रियम्बुल उद्देश्य मत से, अर्थात भारत संविधान को आम भल से पढ़ा को हेले, भारत संविधान को भल से बुझा को हेले, तार सारांश जानवा को हेले आमको प्रियम्बुल को देकी जाऊ पड़ो, अर्थात प्रियम्बुल को पढ़ाई पड़ो, अर्थात जानीपुरा प्रियम्बुल आम भारत संविधान उद्देश्य बा मूल लक्ष्य कौन। It is an introduction, it is not a part of the contents, but it explains the purposes and the objectives with which the document has been written. अर्थात 1950 मसीहा रे आम देश जो गोटे नूतन संविधान को देखिला, ते संविधान रो पर्पज कौन, ते संविधान रो ऑब्जेक्टिव्स कौन एवं केउ उद्देश्य रे आम संविधान लिखा जायछि ताहाला प्रियम्बुल। That means the preamble provides the guidelines of the constitutions. संविधान रो, भारतीय संविधान रो गाइडलाइंस प्रियम्बुल। यही जो भारत संविधान को प्रणयन करागला, भारत संविधान जो प्रणयन जो प्रक्रिया, यह 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 अर्थात 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख रे भारत संविधान को प्रणयन करने प्रथमे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मीटिंग बसिला। यही मीटिंग रो उद्देश्य कौन ना, यही मीटिंग रो उद्देश्य होछि भारत संविधान को प्रणयन करिबा एवं नुआ करी स्वाधीन पाइथिबा बा नुआ करी इंडिपेंडेंट होइथिबा इंडिया को केउ दिशा रे निया जिवो बा केउ प्रकार व्यवस्था प्रणयन करा जिवो, एहा थिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मुख्य उद्देश्य। तेणु करी प्रियम्बुल को कहा जाए फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, अर्थात भारत संविधान यह हेउची मार्गदर्शन बा दर्शन। यार काम कौन ना, यार काम है भारत संविधान को बनैबा पई जहाँ हमर गोल्स अच्छी, जहाँ हमर ऑब्जेक्टिव्स अच्छी, से गुडी को एथिरे उपस्थापन करा जिवो। सेथिपई हमर जने भारतीय जूरिस्ट बा सांविधानिक विशारद एन.ए. पलखीवाला कहिले प्रियम्बुल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। भारत संविधान रो प्रियम्बुल हैला परिचय पत्र बा आइडेंटिटी कार्ड। देन जानिबा व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन जानिबा प्रथमे पिले माने, एई जो भारत रो संविधान रे जो मुखबंध बा जो प्रस्तावना रही, एही मुखबंध बा प्रस्तावना हेउची भारत संविधान रो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को नहीं आधारित। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन ने, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हेउची गोटे डॉक्यूमेंट बा गोटे लेखा, जो लेखार अनेक गुड़िए विषय को स्थानित करा जायतिला एवं एहाकू भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे डिसेम्बर 13 1946 मसीह आगत करथिले एवं परवर्ती समय यह अडॉप्ट करा जायतिला 22 जनवरी 1947। तो जदि आम मोटामोटी भाव कहवा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रो आधार रे भारतीय संविधान को प्रणयन करा जायछि। पिला माने आमे प्रियम्बुल रे जो विषय गुड को पढ़िले बा प्रियम्बुल रे को कथा को उल्लेख करा जायछि बा इंग्रेडिएंट्स कौन बा प्रियम्बुल रे को इंपोर्टेंट वर्ड कथा को जायछि से विषय में जानिबा। पिले माने साधारणतः प्रियम्बुल रे चारोटी कथा को जायछि एवं से चारोटी कौन ना, फर्स्ट सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, देन नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, देन थर्ड हेउची ऑब्जेक्टिव
of the constitutions. Then last है date of adoption of the constitutions. এই চাरोटी विषय वस्तु को आम संविधान प्रियम्बुल रे स्थापित करा जायछि। तो प्रथम जानिबा सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहले कोन बुझे पिले माने सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मींस द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। अर्थात भारतर संविधान को जो करागला बा भारतर संविधान को जो तैयारी करागला आम मानक पई ए भारतर संविधान को कोनोसी व्यक्ति बा कोनोसी पर्टिकुलर संस्था बा कोनोसी पर्टिकुलर स्टेट हमको यह दे नहीं। भारतर संविधान को आम भारतर सर्वसाधारण बा देशर सर्वसाधारण आमे आम निजकू बा आम निजे पई बनेछु। अर्थात एई जो भारतर संविधान रो सोर्स यह अन्य काहाठारु आसे नहीं। आमर भारतर संविधान को आमे निजे आम हाथ रे समर्पण करिछु। ये तो गला सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। देन नेचर ऑफ इंडियन स्टेट भारतर संविधान रे उल्लेख करा जायछि बा कोन कोन कथा उल्लेख करा जायछि भारत रे राष्ट्र बा राज्य मानकर नेचर प्रकृति केउ भली हेबो। अर्थात भारत रे थिबा समस्त राज्य मानकू आमे एक केउ दिगरे नेबू। दैट मीन्स इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। भारत को बा भारतर राज्य मानकर नेचर कोन ना सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो यही सबू जिनस को नहीं कि ही आम भारतर राष्ट्र भारत राज्य माने गठन कर द्वितीय कथा। तृतीय कथा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। आम भारतर संविधान रो मुख्य लक्ष्य बा मुख्य उद्देश्य कौन। भारतर संविधान लोक मानकू क्यों क्यों विषय को बा क्यों क्यों आधार को नहीं कि चलिबो यार लक्ष्य कौन। भारत संविधान रो मुख्य लक्ष्य है टू प्रोवाइड और इट स्पेसिफाइज जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी एज ऑब्जेक्टिव्स। अर्थात भारत संविधान रो ए जो ऑब्जेक्टिव्स को माने ना जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी यही सब विषय गुड़िक है भारत संविधान रो मुख्य उद्देश्य बा मुख्य लक्ष्य। देन नेक्स्ट पार्ट है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। आमर भारतर संविधान को केउ दिन रे बा केउ समय रे बा केउ मसीहा रे अडॉप्ट करागला। भारतर संविधान को अडॉप्ट करागला 26 नवेम्बर 1949। अर्थात भारतर संविधान को आमे निजे प्रस्तुत करी यह को अडॉप्ट कलु 26 नवेम्बर 1949। पिले माने सेइथि पई प्रति वर्ष नवेम्बर 26 को आमे भारतीय संविधान दिवस बा इंडिया बा कॉन्स्टिट्यूशन डे भावे पालन करूछ। तो ये थिला को इंग्रेडिएंट्स बा कोन कोन सब विषय भारतर प्रियम्बुल रे स्थापन करै जिबा कुहा जाय छी। तो एबे पढिबा में फास्ट सॉवरेन बा सार्वभौमत्व। सॉवरेन कहले कोन बुझिबा बा सॉवरेन बा सार्वभौमत्व कहले कोन बुझे ना जेतेबेले गोटी राष्ट्र बा जेतेबेले गोटी देश संपूर्ण इंडिपेंडेंट हो जाए। अर्थात यही देशटी कोनोसी अन्य देश उपरे बा कोनोसी बाहर शक्ति उपरे डिपेंडेंट होकी रुहेनी बा निर्भरशील होकी रुहेनी। अर्थात गोटे देश बा गोटे राष्ट्र संपूर्ण इंडिपेंडेंट पावर थे बा संपूर्ण क्षमता थाए ता निजर देशर बा निजर राष्ट्रर सबकिछि परिचालना करिबा पाई। द नेक्स्ट नो अथॉरिटी एबव इट। जेतेबेले गोटे देश बा जेतेबेले गोटे राष्ट्र सॉवरेन बा सार्वभौम क्षमतार अधिकार हुए ता उपरे कोनोसी अथॉरिटी रुहे नाही। अर्थात से कहार अधीन रे चले नाही। तार अथॉरिटी के ना तार अथॉरिटी हैला निजे गोटे राष्ट्र फ्रीली
बा गोटे राष्ट्र बिना द्विधारे से तार देश को बा से तार राष्ट्र को बा से तार जनता को रूल करि परिबो दैट मीन्स सॉवरेनिटी जदि हमें कहिबा सॉवरेनिटी मीन्स फुल राइट एंड पावर ऑफ ए गवर्निंग बॉडी ओवर इटसेल्फ गोटे राष्ट्र बा गोटे देश जेतेबेले निज देश रे गवर्न करिवो बा से कहा ऊपर डिपेंडेंट होबन ताको हम कहबा सॉवरेन एंड we can say that without any interference from outside sources and bodies जेतेबेले कोनोसी बाहर शक्ति बा जेतेबेले कोनोसी बाहर बॉडीज गुडिको हमर बा गोटे राष्ट्र इंटरनल अफेयर रे इंटरफेयर करि परिबो नाही that is called sovereign then no dominion of any other country आमे कोनोसी राष्ट्र बा आमे कोनोसी बाहर शक्ति द्वारा डोमिनेट हेकी रही नाहे आमे हमर निजर रूल करिवु आमे हमर निजको शासन करिवु आमे हमर लोक मानक पई विभिन्न प्रकार रेगुलेशंस आनिबु सेतिरे कोनोसी बाह्य शक्ति बा कोनोसी बाह्य देश इंटरफेयर करिवो नाही बा आमे कोनोसी देशर डोमिनेशन रे रहबा नाही ई हला सॉवरेन पिले माने सॉवरेन को जदि देखा जिवो सॉवरेन साधारण दुई प्रकार रो प्रथम हला इंटरनल सॉवरेनिटी देन हला एक्सटर्नल सॉवरेनिटी इंटरनल सॉवरेनिटी कोन ना इंटरनल सॉवरेनिटी कहले टू एस्टैब्लिश लॉज फॉर इटसेल्फ अर्थात गोटिए राष्ट्र बा गोटिए देशर इंटरनल सॉवरेनिटी कहले कोन बुझिया ना जेतेबेले से राष्ट्र बा जेतेबेले से देश तार लॉज गुडी को निजे पई एस्टैब्लिश करिवो बा स्थापन करिवो ताको हम इंटरनल सॉवरेनिटी बोली कहया अर्थात गोटिए देश बा गोटिए राष्ट्रर आभ्यंतरीण व्यापार हेउची इंटरनल सॉवरेनिटी बा ताको हम कहबा आभ्यंतरीण सार्वभौमत्व देन नेक्स्ट हला एक्सटर्नल सॉवरेनिटी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी मीन्स टू मेक आउटसाइड रिलेशंस जेतेबेले गोटिए देश बा गोटिए राष्ट्र आउटसाइड अर्थात अन्य देश गुड़िक सहित रिलेशंस को एस्टाब्लिश करिवो ताको हम एक्सटर्नल सॉवरेनिटी बोली कहबा पिले माने जेतेबेले गोटे देश बा जेतेबेले गोटे राष्ट्र सॉवरेन पावर बा सार्वभौम क्षमतार अधिकारी हुए से कौन करे ना से एक्विजिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी गोटे फॉरेन टेरिटरी एक्विजिशन करी पारिबो एथिरे कोनोसी असुविधा नाही तो एठी गोटे क्वेश्चन हम मन रे आसीबो जदि भारत गोटे सॉवरेन नेशन बा जदि गोटे भारत सॉवरेन कंट्री ताहाले यूएन बा यूनाइटेड नेशंस एवं कॉमनवेल्थ मेंबरशिप जदि भारत होउची ताहाले कोन एहा अफेक्ट पकेइबो कि भारतर सॉवरेन ऊपर पिले माने ना सेति पई क्लियरली कुहा गला यूएन एंड कॉमनवेल्थ मेंबरशिप हैज नो इफेक्ट ऑन इंडिया सॉवरेनिटी जदि बा भारत यूनाइटेड नेशंस रो मेंबर एवं कॉमनवेल्थ नेशन रो मेंबर्स किंतु यह भारतर सॉवरेनिटी बा सार्वभौमत्व उपरे कोनोसी प्रकार प्रभाव पकई परिबो नाही तो ये थिला सॉवरेन देन पिले पढ़िया में सोशलिस्ट कहले कौन बुझीबा बा समाजवाद कहले कौन बुझीबा समाजवाद कहले या बुझीबा समाज रो बा सोसाइटी रो समस्त व्यक्ति को बा समस्त लोक मानकू गोटिए ठीक बा गोटिए लोकाभिमुखी व्यवस्था रे आमे समानकू तांकर कोन कहे ताको आमे ताको तांकर सब गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करिबा बा तांको सेवा प्रदान करिबा दैट मीन्स सोशलिस्ट मीन्स अचीविंग सोशलिस्ट गोल्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स जेतेबेले आमे गणतांत्रिक प्रक्रिया रे आम देश रे बा आम राष्ट्र रे बा आम सोसाइटी रे कोनसी परिवर्तन आणुचे जेतेबेले डेमोक्रेटिक मीन्स अर्थात एठी कोनसी वायलेंस को आमे प्रश्रय देबा नाही डेमोक्रेटिक मीन्स रे आमे जेतेबेले सोशलिस्ट गोल्स गुडी को अचीव करे ताको सोशलिस्ट बोली कहबा पिले माने डेमोक्रेटिक means कहले कौन बुझिबा that it also means a commitment to attain ideals like removing inequalities
providing minimum basic necessities to all and equal pay for equal work। तो कहबा सोशलिस्ट रो बा सोशलिज्म रो मुख्य ऑब्जेक्टिव्स बा मुख्य लक्ष्य कोन ना सोसाइटी रु इन इक्वालिटीज बा असमानता को दूरीभूत करबा सोसाइटी रो इन इक्वालिटीज को रिमूव करबा। नेक्स्ट कोन करबा ना प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज टू ऑल गोटे व्यक्ति बा गोटे साधारण व्यक्ति लोकर कोन कोन नेसेसरीज जिनस गुडी नेसेसरी सेवा कोन आवश्यकता अछि ताको हम प्रोवाइड करिब। देन कोन ना इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क समान काम पई समान मजूरी बा समान काम पई समान पारिश्रमिक एहला सोशलिस्ट बा सोशलिज्म नेचर ऑफ नेशन एहला मुख्य उद्देश्य। तो पिले माने प्रियम्बुल जेतेबेले भारतर संविधान रे रखा गला बा अणा गला सेही समय रे सोशलिस्ट टर्म बा सोशलिस्ट वर्ड टी नथिला। एई जो सोशलिस्ट टर्म बा सोशलिस्ट वर्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे हमर भारतर प्रियम्बुल रे ऐड कर दिया। पिला माने मन रखिबो सोशलिस्ट टर्म टी भारतर संविधान रो प्रियम्बुल रे प्रथम रु नथिला। एहा 42तम संविधान संशोधन आईन 1976 मसिया रे भारतर संविधान रो प्रियम्बुल रे ऐड करा गला। एठी क्वेश्चन आसीबो जदि 1976 मसिया 42तम संविधान संशोधन आईन बदल रे भारतर संविधान रे भारतर प्रियम्बुल रे सोशलिस्ट टर्म को ऐड कर दिया गला तामन कोन 1976 मसिया पूर्वरु भारत गोटे सोशलिस्ट कंट्री भारत कोन सोशलिस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करू नथिला कि फॉलो करूथिला किमिति फॉलो करूथिला ना जदि बा एहा संपूर्ण होय लेखा जाय नथिला किंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति आर्टिकल 36 टू 51 रे एहा वर्णना करा जाय अछि। जदि बा एहा संपूर्ण होय लेखा जाय नथिला किंतु 1976 मसिया 42nd अमेंडमेंट एक्ट बଳରେ एई टर्म को भारतर संविधान प्रियम्बुल रे ऐड कर दिया गला। पिले माने एई जो सोशलिस्ट आइडियाज बा एई जो समाजवाद आइडिया 1955 मसिया अवधि सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस अवधि सेशन रे आगत करा जायतिला जहा कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बोली कहवा जाय अर्थात 1955 मसीहार जो अवधि सेशन थिला इंडियन नेशनल कांग्रेस सेठी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी कथा आलोचना कर जायतिला। पिले माने सोशलिज्म दुई प्रकार रो बा समाजवाद दुई प्रकार रो कोन कोन साधारण जो सोशलिज्म दुई प्रकार रहला डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो व्हाट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहले हमें कौन बुझिबा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मीन्स holds faith in a mixed economy where both public and private sectors coexist side by side। अर्थात डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहले जहा को हमें मिक्स्ड इकोनॉमी बा मिश्रित अर्थव्यवस्था में कहूछ। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहले कौन बुझिया ना जोठी उभय प्राइवेट एवं पब्लिक सेक्टर माने सहयोग माने कोऑपरेट रे से काम करती अर्थात जोठी प्राइवेट सेक्टर को मध्य अलाउ करा जाए काम करे पे एवं पब्लिक सेक्टर को मध्य अलाउ करा जाए दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। देन व्हाट इज कम्युनिस्टिक सोशलिज्म कम्युनिस्टिक सोशलिज्म मीन्स nationalization of all means of productions and distributions and the abolition of private property which is also known as state socialism। अर्थात कम्युनिस्टिक सोशलिज्म कहले हमें एया बुझिबा जोठी प्राइवेट सेक्टर को कौनसी प्रकार अलाउ करा जिवो नाही बा परमिशन दिया जिवो नाही जहा भी किछि चलिबो बा जहा भी किछि करा जिवो ताहा केवल स्टेट करिवो बा ताहा केवल नेशनलाइजेशन होबो एवं
प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबोलिश करा जिवो जाकू कम्युनिस्टिक सोशलिज्म बोली हमें कहूछ। तो पिले माने ये थिला टाइप्स ऑफ सोशलिज्म। जेतेबेले सोशलिस्ट बा जेतेबेले सोशलिज्म रो व्यवस्था को हम फॉलो करूचे ए सोशलिज्म बा ए सोशलिस्ट मध्य मझिरे कोन हला ना दिगहरा हला। केतेबेले दिगहरा हला ना 1991 मसीहा रे बा 1991 रे जेतेबेले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आसिला सेही समय रे सोशलिस्ट बा सोशलिज्म रो टिके उत्थान पतन हैला। कौन से आसीथिला ना एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यही समय सोशलिस्ट प्रिंसिपल रे टिके अदल बदल हैला। पिला माने जो भारत रो संविधान सोशलिज्म अछि ए सोशलिज्म को नै कि 1982 मसीह रे गुटे केस रे कुहा गला इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। अर्थात मार्क्सिज्म बा मार्क्सवाद एवं गांधीवाद रो मिश्रण रे जेउ सोशलिज्म आसुची से सोशलिज्म हला भारत रो। तो से सोशलिज्म कोन ना से सोशलिज्म हला गांधीयन सोशलिज्म। गांधीयन सोशलिज्म देन सिमिलरली 2000 मसीह रे जीबी पंत यूनिवर्सिटी वर्सेस यूपी उत्तर प्रदेश रे केस रे कोन कहा गला ना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी इग्नोरेंस डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अर्थात गोटिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आपणे थिबा देश बा राष्ट्र एम्स कौन बा लक्ष्य कौन ना टू एंड पॉवर्टी इग्नोरेंस डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज यही सब विषय गुड़ को एंड करिबा बा समाप्त करिबा ये थिला सोशलिस्ट। देन पिले पढ़िबा सेकुलर बा धर्म निरपेक्षता। जेमिति भारतर संविधान रो प्रियम्बुल रे सोशलिस्ट वर्ड बा सोशलिस्टिक टर्म टी नथिला प्रथम रु 1976 मसीह रे 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे जो भली सोशलिस्ट टर्म ऐड करा जायतिला सेमिति सेकुलर टर्म को मध्य 1976 मसीहा 42nd बा 42तम संविधान संशोधन आईन बल रे भारत संविधान प्रियम्बुल रे याकू ऐड कर जायतिला। पिलमाने एठी मध्य मन रखिबो सेकुलर टर्म टी मध्य 42तम संविधान संशोधन आईन 1976 मसीह रे भारत संविधान प्रियम्बुल रे ऐड करा जायतिला। दो इट वाज नॉट मेंशन्ड ओरिजिनल इन द प्रियम्बुल जदिबा प्रियम्बुल रो ओरिजिनल पार्ट यह मेंशन करा जाई नथिला। एठी मध्य सेम क्वेश्चन आसी कौन सेम क्वेश्चन आसीबो ना जदी भारतर संविधान रो प्रियम्बुल रे 1976 मसीह रे 42nd अमेंडमेंट एक्ट माध्यम रे सेकुलर टर्म को ऐड करा गला ताहले कोन भारत सेकुलर प्रिंसिपल को फॉलो करू नथिला कि सर्वधर्म समन्वयर व्यवस्था नथिला कि पिले माने थिला जहाकू 1974 मसीह रे सुप्रीम कोर्ट कहिले कौन कहिले ना द सेकुलर स्टेट इज इम्प्लिसिटली मेंशन्ड इन आर्टिकल 25 टू 28 जदिबा सेकुलर टर्म टी भारतर संविधान बा मूल संविधान रे बा मूल प्रियम्बुल रे मेंशन करा जाई नथिला किंतु एहा भारतर संविधान रे प्रदत्त फंडामेंटल राइट्स बा मौलिक अधिकार रे थिबा धारा 25 रु 28 धर्मगत स्वाधीनता अधिकार बा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन रे मेंशन करा जायतिला। तो पिले माने सेकुलरिज्म भारत रे केउ भली
बा भारत रे क्यों सेकुलरिज्म बा क्यों धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था हमर चली आसी इन इंडिया देयर इज ए पॉजिटिव सेकुलरिज्म कहले कौन बुझे ना all religions of our country get equal respect protection and support from the state irrespective of their strength अर्थात आम देश रे बा आम राष्ट्र रे बा आम भारत रे समस्त धर्म मान को रेस्पेक्ट दबा समस्त धर्म को प्रोटेक्शन दबा बा सुरक्षा प्रदान करिबा एवं समस्त धर्म को सपोर्ट करिबा हला आम भारत संविधान मुख्य लक्ष्य जहाँ पॉजिटिव सेकुलरिज्म बोली कहले इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ रो किछि जायस नहीं जदि गोटे धर्मर 5 जन व्यक्ति आम देश में बसवास करती जदि गोटे धर्मर 2 लाख लोक आम देश में बसवास करती जदि गोटे धर्मर जड़े लोक बसवास करती ताहले समस्त को समान सुरक्षा समान सम्मान बा समान सपोर्ट मिलिबो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ कौन स्ट्रेंथ रो आवश्यकता नहीं पिले माने एई सेकुलर को बा सेकुलर धर्मनिरपेक्षता में जानिले तो साधारणतः एई रिलीजियन बा धर्म को नेकी साधारणतः आमर व्यवस्था गुड़िक भिन्न भिन्न प्रकार that means there are 3 categories of the state on the basis of religion धर्मर आधार रे राष्ट्र को बा देश को 3 भाग रे विभक्त करा जायछि फास्ट हैला कोन ना एथेइस्टिक स्टेट पिले माने एथेइस्टिक स्टेट कहले कोन बुझिया एथेइस्टिक स्टेट कहले does not recognize any official religion अर्थात गोटे एथेइस्टिक स्टेट कौन करे ना कौन सी रिलीजन को रिकॉग्नाइज करे नहीं एज एन ऑफिशियल रिलीजन जोठी धर्म को कौन प्रकार रिकॉग्नाइज मिले नहीं अर्थात ए राष्ट्र गुड़ी को कौन सी धर्म को विश्वास करती नहीं बा कौन सी धार्मिक कार्यक्रम को प्रोत्साहन दियंती नहीं आउटी कौन थाए ना सेपरेट्स रिलीजन फ्रॉम द स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस ए एथिस्टिक स्टेट रे कौन हुए ना राष्ट्र एवं राष्ट्रर व्यवस्था ठारू धर्म को संपूर्ण सेपरेट बा अलग कर दिया जाए आउ कौन हुए ना डज नॉट प्रमोट और फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन गोटे एथिस्टिक स्टेट गोटे पर्टिकुलर रिलीजन बा पर्टिकुलर धर्म को फेवर करे नहीं किंबा ताकू प्रमोट करे नहीं एंड कौन हुए ना प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट रिलीजियस इन्फ्लुएंस इन पब्लिक पॉलिसी रे धर्मर कौनसी स्थान नहीं बा राष्ट्रर इंस्टीट्यूशंस बा राष्ट्रर सिस्टम रे धर्मर कौनसी स्थान नहीं बा एठी प्रोहिबिट बा रेस्ट्रिक्ट कर अर्थात मोटामोटी भाव कहले राष्ट्रर समस्त व्यापार धर्म को अलग करा जाए एवं गोटे एथिस्टिक स्टेट कौन सी धर्म को प्रोत्साहन बा प्रमोट करे नहीं बा किबा फेवर करे नहीं जोटी धर्मर कौन सी गोटे पर्टिकुलर आइडेंटिटी बा पर्टिकुलर परिचय नहीं तो हम कहे एथिस्टिक स्टेट सही बोली नेक्स्ट है कौन ना थियोक्रेटिक कहले यार संपूर्ण अलग एथिस्टिक स्टेट रे जितले धर्म को रिकॉग्निशन मिलुनी बा रिकॉग्नाइज करा जाउनी बा धर्म को कोनोसी प्रमोट करा जाउनी बा कोनोसी राष्ट्र धर्मर पब्लिक पॉलिसी धर्म को अलग करूची थियोक्रेटिक स्टेट रे संपूर्ण उलटा अर्थात गोटिए धर्म बा गोटिए पर्टिकुलर रिलीजियन को से माने तांकर गोटिए सब किसी मानती दैट मीन्स डिवाइन और सैक्रेड लॉ इज द सुप्रीम सेठी भगवान बा गोटे धर्म बा तार लॉ हैला सब किछि ताको सुप्रीम
बा सर्वोच्च बोली मानि दिया जाए। आउ सेठी कौन हुए ना रिलीजियस लीडर्स होल्ड सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर, जोठी रिलीजियन बा धर्मर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही एवं जो माने से धर्म सहित जड़ित बा जो माने से धर्मर प्रचारक दोज हु आर रिलीजियस लीडर्स दे कैन होल्ड सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर। से रिलीजियस लीडर माने पॉलिटिकल पावर को एंजॉय करती एंड दैट इज सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर। देन स्टेट पॉलिसीज अलाइन विथ रिलीजियस डॉक्ट्रिन, दैट मीन्स गोटिए स्टेट रो बा गोटिए थियोक्रेटिक स्टेट रो जहाँ भी किसी पॉलिसी बा जहाँ भी किसी आसीबो ताहा रिलीजियस डॉक्ट्रिन सहित अलाइन हबो। अर्थात एई राष्ट्र रे बा थियोक्रेटिक स्टेट रे रिलीजियन स्टेट रो सिस्टम स्टेट रो रेगुलेशंस स्टेट रो इंस्टीट्यूशन रु संपूर्ण सेपरेट नुह। That means religion also align with the state system or the state institutions। गोटे राष्ट्र पॉलिसी तले आसुची से धर्म को आखि आगे रखी से पॉलिसी प्रस्तुत करा जीवो। आउ कौन हम एटी ना सिंगल रिलीजन इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, गोटे पर्टिकुलर धर्म बा पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा जीवो कि एही धर्मटी बा एही पर्टिकुलर धर्मटी बा एही पर्टिकुलर रिलीजन टी हला हमर ऑफिशियल रिलीजन, जो रिलीजन को हम समस्ते मानिबा ए हमर ऑफिशियल रिलीजन, दैट इज कॉल्ड थियोक्रेटिक स्टेट। देन नेक्स्ट सेकुलर स्टेट, जहां में धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बा धर्म निरपेक्ष देश बोली हमें कहूँ। तो व्हाट आर द फीचर्स और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेकुलर स्टेट? गोटे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बा सेकुलर स्टेट रो फीचर कौन? आमे गोटे देश को बा गोटे राष्ट्र को सेकुलर स्टेट केतेबेले कहबा ना सेकुलर स्टेट आमे कौन बुझिबा ना ए सेकुलर स्टेट डज नॉट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन एंड इट्स सिटीजन्स आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर फेथ। अर्थात एठारे कौन धर्म को प्रमोट करा जाए नहीं बा गोटे पर्टिकुलर धर्म को फेवर करा जाए नहीं किंबा गोटे रिलीजन को स्टेट थारू सेपरेट करा जाए नहीं। दैट मीन्स ए सेकुलर स्टेट ट्रीट्स ऑल इट्स सिटीजन्स इक्वली रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। अर्थात गोटे सेकुलर स्टेट रे समस्ते समान, गोटे राष्ट्र आगे समस्त जनता बा समस्त व्यक्ति माने समान रिगार्डलेस रिलीजन, बिना धर्म रे बा बिना धर्म को आखिया रखी कौन व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट करा जीवो नहीं। अर्थात समस्त धर्म समस्त व्यक्ति समस्त जनता गोटे सेकुलर स्टेट में आखि आगे समान। एठे कौन हुए इन द सेकुलर स्टेट द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस एक्टिविटीज और द अफेयर्स ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। गोटे धार्मिक अनुष्ठान रो एक्टिविटीज वा अफेयर्स रे स्टेट हस्तक्षेप करिबो नाही। अर्थात प्रत्येक धर्मर अनुष्ठान प्रत्येक धर्मर संगठन सेमानकर जहाँ किछि कार्यकलाप रही बा अफेयर्स अच्छी बा एक्टिविटीज अच्छी सेइथिरे स्टेट इंटरफेयर करिबो नाही। दैट इज कॉल्ड सेकुलर स्टेट बा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बा धर्म निरपेक्ष देश। तो पिले माने जानिले में सेकुलर को से जो जानिले धर्म को नहीं केते भारी व्यक्त करे तीन प्रकार एथिस्टिक स्टेट गोटेला थियोक्रेटिक स्टेट एंड सेकुलर स्टेट। पिले माने आमे नेक्स्ट पढ़िबा प्रियम्बुल रे जो वर्ड अछि डेमोक्रेटिक बा गणतांत्रिक। पिले माने भारत गोटे गणतांत्रिक देश बा डेमोक्रेटिक कंट्री। ए गणतांत्रिक बा डेमोक्रेटिक कहले आमे कौन बुझिबा
ए डेमोक्रेटिक रो परिभाषा कौन, ए डेमोक्रेटिक रो लक्ष्य कौन बा डेमोक्रेटिक कंट्री रो लक्ष्य कौन, डेमोक्रेटिक व्यवस्था रे लोक माने क्यों भली सुविधा सुयोग उपभोग करती ताको हमें जानिबा। तो पिले माने डेमोक्रेटिक जो बा डेमोक्रेसी जो वर्ड टी अछि ए वर्ड टी ग्रीक वर्ड डेमोक्राटिया बा डेमोक्राटस रु आसी, डेमोक्राटस बा डेमोक्राटिया। ए जो डेमो आ क्राटस बा डेमोक्राटिया को केउ केउ वर्ड रो कॉम्बिनेशन रे आसी ना गोटी हैला डेमोस, गोटी हैला क्राटस। डेमोस मीन्स people and kratos means rule, that means rule by the people बा लोक मानकर शासन को आम डेमोक्रेसी बा गणतंत्र बोली कहूँ। डेमोक्रेटी बा डेमोक्रेसी implies the doctrine of popular sovereignty। पॉपुलर सॉवरेंटी कहले आम एया बुझिबा जोठी लोकमानक हातरे समस्त क्षमता बा लोकमानक पाखरे सर्वभौमत क्षमता रही, ताको हम कहबा कोन ना पॉपुलर सॉवरेंटी और डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेसी। अर्थात डेमोक्रेटिक कंट्री बा डेमोक्रेसी रे एही व्यवस्थार सर्वे सर्वा बा समस्त क्षमतार अधिकारी को माने ना पीपुल बा लोक माने। पिला माने डेमोक्रेसी को दुई भाग विभक्त करा जायछि। डेमोक्रेसी साधारणतः दुईटी भाग रे विभक्त, गोटे हैला डायरेक्ट डेमोक्रेसी बा जहा को प्योर डेमोक्रेसी बोली कहवा जाउछि, आ गोटे हैला इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भितर डिफरेंसेस कौन? डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहले इट इज ए सिस्टम इन व्हिच सिटीजन्स पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। गोटिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रे जेतेबेले लोक माने डायरेक्टली पार्टिसिपेट करिवे बा गोटिए पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस रे जेतेबेले लोक मानकर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट बा डायरेक्टली से माने ताको रोल प्ले करिवे ताको कुहा जिवो डायरेक्ट डेमोक्रेसी बा प्योर डेमोक्रेसी। ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी केउठी प्रचलित ना ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड रे प्रचलित। ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी रे कोन कोन सब एलिमेंट्स बा मेकानिज्म ना ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी रो एलिमेंट्स गुड हैला कोन ना इनिशिएटिव रेफरेंडम देन प्लेबिसाइट, ये सब गुड कहला डायरेक्ट डेमोक्रेसी बा डायरेक्ट प्योर डेमोक्रेसी रो उपादान। पिले माने इनडायरेक्ट इलेक्शन में काहा कहबा बा रिप्रेजेंटेटिव सॉरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में काहा कहबा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहले कोन ना इट इज ए सिस्टम इन व्हिच सिटीजन्स सिलेक्ट और इलेक्ट representatives to make decisions on their behalf। जेतेबेले गोटिए व्यवस्था रे बा गोटिए सिस्टम रे व्यक्ति माने जनता माने नागरिक माने सेमानंकु चलेवा पाई बा सेमानंकु रूल करिया पाई बा सेमानंको पाई पॉलिसी आनिया पाई जेतेबेले इनडायरेक्ट जेतेबेले कोन करंती ना सेमानकर रिप्रेजेंटेटिव बा प्रतिनिधि मानकु बाछंती एवं परवर्ती समय प्रतिनिधि माने सेमानकर दाबी को सरकार पाखरे उपस्थापन करंती, ताहाको हम कहबा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जोटा कि भारत रे प्रचलित। बुझेला पिला माने? तो ये हला डेमोक्रेटिक बा डेमोक्रेसी जोटा कि भारत रे प्रचलित। देन आसीबा रिपब्लिक। पिला माने रिपब्लिक कहले कोन बुझिबा? रिपब्लिक को बुझिबा पूर्वरु आमे गोटिए डेमोक्रेटिक कंट्री रे बा गोटिए डेमोक्रेटिक पॉलिटी रे पॉलिटी को
दुईटी कैटेगरी करा जायछि। फर्स्ट कैटेगरी मोनार्की बा राजतंत्र बोली कहूचे, आ गोटे हला रिपब्लिक बा साधारणतंत्र। ए मोनार्की बा राजतंत्र एवं रिपब्लिक बा साधारणतंत्र भितरे तफात कौन? इन ए मोनार्की the head of the state, usually the king or queen, enjoys a hereditary position। अर्थात मोनार्की बा राजतंत्र रे गोटे राष्ट्रर राजा किंबा राणी तांकर वंशानुक्रमिक भाव रे से पावर को एंजॉय करते। अर्थात राजवंश बा राणी को छाड़ी देले, तांको वंश को छाड़ी देला परे आउ कोनोसी व्यक्ति सेही पोजिशन रे बा सेही पोस्ट को होल्ड कर परिबे नाही बा से पोजिशन जाई परिबे नाही। अर्थात राजांको पर राजांको पुओ बा राजांको पर राजांको झियो ही सेही व्यवस्थार बा सेही देशर बा सेही राष्ट्रर मुख्य हेबे। जोठी गोटे राष्ट्र रे तांकर सर्वोच्च नागरिकों को बा सर्वोच्च व्यक्ति को लोक माने बाछिबार सुविधा सुजोग न थाए, ताकू मोनार्की बा राजतंत्र बोली कहिबा। जोटा कि कोन ना हेरिडिटरी वंशानुक्रमिक भाव ता चली आसी। अर्थात राजांकर पुही राजा हेबे, एला मोनार्की। फॉर एग्जांपल इन ब्रिटेन, इंग्लैंड बा ब्रिटेन रे ए मोनार्किकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चली। एला मोनार्की बा राजतंत्र। रिपब्लिक बा साधारणतंत्र को आम कहले कौन बुझा ना? रिपब्लिक व्यवस्था रे कौन हबो ना? द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। अर्थात गोटे रिपब्लिक कंट्री रे देशर बा राष्ट्रर जे सर्वोच्च बा हेड तांकू लोक माने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड करती फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। गोटे पर्टिकुलर टाइम बा गोटे पर्टिकुलर पीरियड पई जते बेले गोटे देशर बा गोटे राष्ट्रर सर्वोच्च नागरिक इलेक्टेड होती ताहाको हम कहबा रिपब्लिक। अर्थात रिपब्लिक रे गोटे व्यक्ति बा गोटे व्यक्तिर वंशजर व्यक्ति ताहा से माने इलेक्टेड होंतिनी जेमिति कि मोनार्की रे। अर्थात एठी प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नागरिक माने मध्य गोटे सर्वोच्च नागरिकर सम्मान रे अलंकृत हो पारिबे, एथिरे कोनोसी बाधा नाही। ए रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोडी अछि ना? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द एग्जांपल देखबा इंडिया। तो ये है डिफरेंसेस बिटवीन मोनार्की राजतंत्र एंड रिपब्लिक साधारणतंत्र। तो यही आधार रे बा यही बेसिस रे जदि हम भारत रो कथा देखिबा, द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रिएम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड प्रेसिडेंट। आम राष्ट्र हेड बा आम राष्ट्र सर्वोच्च नागरिक को राष्ट्रपति को आम ही कौन कर इलेक्ट करुँ इलेक्टेड करा जाउछि, भोट देंगे जीते जाउछि फॉर ए फिक्स्ड पीरियड एंड ही और सी इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years। अर्थात तांकु आमे इनडायरेक्टली इलेक्ट करूचे फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, 5 वर्ष पाई आमे तांकु इलेक्ट करूचे। Vesting of political sovereignty in the people and not in a single individual like a king। अर्थात प्रत्येक नागरिक मानकु आमे पॉलिटिकल सॉवरेंटी बा राजनीतिक सार्वभौमता आमे प्रदान करूछु। एठारे कोन पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आमे एठी प्रोत्साहन बा प्रमोट करूना जेमिति कि मोनार्की। And also it indicates that the absence of any privileged class and hence all public offices being open to every citizens without any discrimination। अर्थात प्रत्येक पब्लिक ऑफिसेस गुड़िक
समस्त इंडिविजुअल बा समस्त सिटीजन मानकू अलाउ बा ओपन अछि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बिना भेदभाव गोटे व्यक्ति जे कौनसी राष्ट्र जे कौनसी धर्म हो जे कौनसी से जे कौनसी अंचल हो जे कौनसी कास्ट हो समस्ते समस्त पब्लिक ऑफिस को जाई परिबे अर्थात गोटे साधारण व्यक्ति बा गोटे साधारण जनता मध्य देशर सर्वोच्च पदपदवी रे बसी पारिबे एठारे कौनसी व्यक्ति कौनसी जाति कौनसी धर्म कौनसी अंचल कौनसी भितरे डिस्क्रिमिनेट करा जिवो नाही जहा को मैं रिपब्लिक बोली कहूँ देन आसिला जस्टिस जस्टिस बा न्याय ए जस्टिस कले कौन बुझीबा ए जस्टिस को संविधान प्रियम्बुल रे केउ भाव में स्थापन करा जायछि एवं केउ केउ जस्टिस कथा भारत संविधान प्रियम्बुल रे कह जायछि जदि हमें देखिबा द टर्म जस्टिस इन द प्रियम्बुल embraces three distinct forms that is social economic and political अर्थात भारतर संविधान रे प्रियम्बुल रे उल्लेख करा जायछि कि भारतर प्रत्येक नागरिक माननकु भारतर प्रत्येक व्यक्ति विशेष को आमे न्याय प्रदान करिवु केउ न्याय ना सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सामाजिक न्याय प्रदान करिवु अर्थनैतिक न्याय प्रदान करिवु एवं राजनीतिक न्याय मध्ये प्रदान करिवु जहा संविधान प्रियम्बुल रे मेंशन करा जायछि एवं ए सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस केमिति हमें सिक्योर करिवु ना थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारत संविधान रे थिबा मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति माध्यम रे आमे एई जो जस्टिस बा न्याय सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को हमें सिक्योर करिवु बा लोक मान को प्रदान करिवु तो ये सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस कहले हम कोन बुझिबा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सोशल जस्टिस economic justice and political justice so first we have to know what is social justice पिले माने सामाजिक न्याय बा सोशल जस्टिस कहले हम कोन बुझिबा सोशल जस्टिस डिनोट्स द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शंस बेस्ड ऑन कास्ट कलर रेस रिलीजन सेक्स एंड सो ऑन सामाजिक न्याय कहली कोन बुझिबा हमें ना जाति वर्ण धर्म लिंग निर्विशेष समस्त सिटीजन मानक समस्त नागरिक मानक आम सामाजिक न्याय प्रदान करबा इक्वल ट्रीटमेंट समस्त को समान व्यवहार बा समान ट्रीटमेंट प्रदान करबा को सोशल जस्टिस बोली कहा जाउछ दैट मीन्स absence of privileges being extended to any particular section of society गोटे पर्टिकुलर गोष्ठी गोटे पर्टिकुलर सेक्शन को आमे प्रिविलेजेस बाताकू फेवर करिवुनी एंड इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस लाइक शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन एवं जो माने सबू पछुआ वर्ग रही गले जो माने शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड सॉरी एंड ओबीसीज एंड वुमेन एमानकर कंडीशन को इम्प्रूव करा जिवो जहा को मैं सोशल जस्टिस बोली कहे तो गोटे धारा आम कहले या बुझीबा ना जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त नागरिक मानकू इक्वल ट्रीटमेंट प्रदान करा जिवो एवं जो माने बैकवर्ड क्लासेस बा पछुआ वर्ग रहिसन जो माने एससीज एसटीज एंड वुमेन एवं ओबीसी सेमानकर लाइफ कंडीशन रे इम्प्रूवमेंट आना जहा सोशल जस्टिस बोली कहा जाउछ अर्थात गोटे समाज रे बा गोटे सोसाइटी रे गोटे व्यक्ति केउं भाव में निजर जीवन बा निज को गोटे सोसाइटी रे गोटे वेल एस्टाब्लिश भाव में निजे बंची पारे ताहाको हम सोशल जस्टिस बोली कहबा सामाजिक न्याय बोली कहउछ तो ये थिला सोशल जस्टिस देन इकोनॉमिक जस्टिस बा अर्थनैतिक न्याय अर्थनैतिक न्याय कहले हम कोन बुझिबा
Economic justice denotes the non-discrimination between people on the basis of economic factors. Economic factor basis रे आमे लोकमानक भितरे discriminate करिबा नाही. It involves the elimination of glaring inequalities in wealth, economic and property. तल कौन करा जिवो ना अर्थनैतिक आधार रे लोकमानकु आर्थिक समानता प्रदान कर जिवो. अर्थात अर्थनैतिक आधार रे व्यक्ति व्यक्ति मानक भितरे कोनोसी डिस्क्रिमिनेशन बा भेदभाव बा पार्शियलिटी देखा दबो दिया जिवो देखा दबो नाही. A combination of social justice and economic justice denotes what is known as distributive justice. जेतेबेले गोटे सोशल जस्टिस बा सामाजिक न्याय सहित इकोनॉमिक जस्टिस बा अर्थनैतिक न्याय कंबाइन करा जाए ताहाकू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोली कहा जाए. ये हैला सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस. देन नेक्स्ट पॉलिटिकल जस्टिस बा राजनैतिक न्याय. ए राजनैतिक न्याय कहले हम कोन बुझिबा ना पॉलिटिकल जस्टिस इंप्लाइज दैट all citizens should have equal political rights, equal access to political offices and equal voice in the government. अर्थात देशर बा राष्ट्रर प्रत्येक नागरिक मानकर समान राजनीतिक अधिकार एवं समस्तंकर पॉलिटिकल ऑफिस को एक्सेस करिवार अधिकार एवं सरकार पाखरे निजर वॉइस को रेज करिबा बा सरकार पाखरे निजर दाबी को उपस्थापन करिबा होची पॉलिटिकल जस्टिस. अर्थात पॉलिटिकल फील्ड रे कोनोसी व्यक्ति बा कोनोसी नागरिक को डिस्क्रिमिनेट करा जिवो नाही जाको पॉलिटिकल जस्टिस बोले हमें कहिबा. तो पिले माने तुम पई इंपोर्टेंट हैला नोट करिवो एई जो द आइडियल जस्टिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड सोशल ए जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टी भारत रशियन रिवोल्यूशन 1917 मसीह जो हेइथिला से को आनी. अर्थात सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवोल्यूशन. रशियन रिवोल्यूशन रु एई जस्टिस आइडियाज को भारत आनी. ये हैला जस्टिस. देन पढ़िबा लिबर्टी. लिबर्टी कहले हम कोन बुझिबा बता को हम फ्रीडम बोली कहि परिबा. तो लिबर्टी मीन्स द absence of restraints on the activities of individuals and at the same time providing opportunities for the development of individual personalities. अर्थात गोटिए व्यक्तिर एक्टिविटीज रे रेस्ट्रिक्शंस बा रेस्ट्रेंट रहिबो नाही. अर्थात गोटिए व्यक्ति तार निजर जीवन को बा निजर चिंताधारा को आगो को नेबा पई बा लोकाभिमुख करिया पई जो एक्टिविटीज गुडो से करिवो से एक्टिविटीज गुडी करे कोनोसी रेस्ट्रेंट्स बा रेस्ट्रिक्शंस रहइबो नाही. आउ कोन करा जिवो ना डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज. गोटे व्यक्तिर पर्सनालिटीज केमती डेवलपमेंट को हबो बा विकास हबो सेथि पई मध्य अपॉर्चुनिटीज गुडी को प्रोवाइड करबा जहा फଳରେ गोटे प्रत्येक व्यक्ति बा प्रत्येक नागरिक तार पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करि परिबो. तो ये लिबर्टी बाय जो फ्रीडम कथा प्रियम्बल कोन कहै छि माने केमिति को लिबर्टी को केमिति सिक्योर करिवो. द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स टू इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स. ये जो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप ए केमिति सिक्योर करिवो ना थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स. जो भारत संविधान रे फंडामेंटल राइट्स बा मौलिक अधिकार कथा कह जाइछि से मौलिक अधिकार माध्यम रे ही ए लिबर्टी को से सिक्योर करि पारिबो. एंड आल्सो दिस फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ. जोटा को संपूर्ण प्रोटेक्शंस बा सुरक्षा प्रदान करा जाउछि एवं जदि से फंडामेंटल राइट वायोलेशन हुए ताहले कोन ना से
कोर्ट बा न्यायालय रे आश्रय नहीं से फंडामेंटल राइट वायोलेशन हला ताकू रिस्टोर करा जाई पारिबो। आ कोन ना गोटे डेमोक्रेटिक सिस्टम बा गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था पई ए लिबर्टी रो आवश्यकता अछि। विदाउट लिबर्टी रे गोटे डेमोक्रेसी बा गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था बा गणतांत्रिक राष्ट्र चली परिबो नाही। तो पिलमाने लिबर्टी लिबर्टी डज नॉट मीन्स लाइसेंस। जदि बा प्रत्येक नागरिक मानकु लिबर्टी बा फ्रीडम मिलिसी टू डेवलप देयर पर्सनालिटीज एंड आल्सो state cannot interfere or state cannot impose any restrictions on the activities of the individuals। ता माने नुह जे गोटे व्यक्ति जहा चाहिबो ताहा करिवो। एवं ए जो लिबर्टी बा फ्रीडम कथा दिया जायछि एथरे कोन अछि ना देयर आर सम लिमिटेशंस। एथरे मध्ये कि लिमिटेशन रखा जायछि। तमे को एक्टिविटीज बा को कार्यकलाप गुड करले केउ कार्यकलाप गुड सोसाइटी पई केउ कार्यकलाप गुड पब्लिक इंटरेस्ट पई ए मोरालिटी पई जो गुड अफेक्ट करिवो बा जो गुड हैम्पर करिवो सेही सब लिबर्टी उपरे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बा कारणगत प्रतिबंधक लगा जाई पारिबो। दैट मीन्स लिबर्टी डज नॉट मीन्स लाइसेंस। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। तो गोटे पर्टिकुलर रूल्स भितर रही तुम लिबर्टी को एंजॉय करी पारिबो। एला लिबर्टी ए जो आइडियल्स अछि लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी जोटे हम प्रियम्बुल रे मेंशन करा जायछि। एहा मध्य फ्रेंच रिवॉल्यूशन बा फरासी विप्लव रु अना जायछि। दैट मीन्स द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन आवर प्रियम्बुल हैव बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फरासी विप्लव रु एई लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी को टेकन करा जायछि अना जायछि। तो एहला लिबर्टी। देन इक्वालिटी बा समानता। समानता कहले कोन बुझे? द टर्म इक्वालिटी मीन्स द absence of special privileges to any section of the society and the provision of adequate opportunities for all individual without any discrimination। अर्थात आम समाज रे आम सोसाइटी रे गोटे पर्टिकुलर सेक्शन को आमे स्वतंत्र अपॉर्चुनिटी दबानी स्पेशल प्रिविलेज तांको दबा नाही। अर्थात समस्त नागरिक माननकु समस्त व्यक्ति माननकु बा समस्त जनता माननकु समान अधिकार मिलिबो एवं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कोनोसी भेदभाव रहइबो नाही। तो एई जो प्रियम्बुल रे जो टर्म इक्वालिटी कथा ऐड करा जायछि भारत संविधान रे केउ जगह रे केउ भली सिक्योर करा जाय परिबो। The preamble secures to all citizens of India equality of status and opportunity, and this provision embraces 3 dimensions। तीनटा डायमेंशन कथा कुहा गला civic, political and economic, and these provisions can secure through fundamental rights, that is equality before the law, article 14। आर्टिकल 14 रे इक्वालिटी बिफोर लॉ कथा कहि एवं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ आर्टिकल 15 रे मध्य मेंशन कर जायछि। सेही भली इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16, abolition of untouchability आर्टिकल 17, abolition of titles आर्टिकल 18। एई सब मौलिक अधिकार माध्यम रे इक्वालिटी को सिक्योर करा जायछि। And also in article 325 it mentioned that no person is to be declared ineligible for inclusion of in electoral rolls on the grounds of religion, race, caste and sex। अर्थात 300 आर्टिकल 325 रे मध्ये कह जायछि जोटा कि पॉलिटिकल
इक्वालिटी कथा कह जाउछ आ कोन ना एंड इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफ्रेज आर्टिकल 326 रे मध्य पॉलिटिकल राइट्स और पॉलिटिकल इक्वालिटी कथा कह जाइछ एंड आल्सो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39 secures to men and women equal right to an adequate means of livelihood and equal pay for equal work एटे मते इक्वालिटी कथा कह जाइछ देन पिले माने जानिबा व्हाट इज फ्रैटर्निटी फ्रैटर्निटी कहले हम कोन बुझिबा फ्रैटर्निटी मीन्स ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड अर्थात जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष आमे समस्ते गोटे राष्ट्र बा गोटे माटीर संतान बा गोटे देशर नागरिक ताहाको में फ्रैटर्निटी बोली कहूँ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग्स ऑफ फ्रैटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप ए फ्रैटर्निटी बा ब्रदरहुड बा गोटे मार संतान बा गोटे राष्ट्र नागरिक बोली आम केमिति जानुचे ना ओनली बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप आम समस्ते भारतर नागरिक बा एकक नागरिकता प्रोविजन ही हमको प्रमाण दिए फ्रैटर्निटी कथा ब्रदर सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड आल्सो द फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A says that it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional, and sectional diversities. Fundamental duties, Article 51A रे मध्य कथा कह जायछि. And also, the preamble declares that fraternity has the azure two things. दुटा जिंस कथा fraternity कहउछि कोन the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Dignity कथा कह जाउछि गोटे इंडिविजुअल unity and integrity कथा मध्य देश कथा देशर कह जाउछि. The word integrity has been added to the preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. अर्थात ए इंटीग्रिटी वार्ड टी मध्य 42तम संविधान संशोधन आईन 1976 मसीह भारत संविधान प्रियम्बुल रे ऐड करा जायछि. मूल संविधान बा मूल प्रस्तावना बा प्रियम्बुल रे एहा नथिला. फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी which ensure the dignity of the individual. गोटे इंडिविजुअल डिग्निटी कथा फंडामेंटल राइट्स एंड ए डीपीएसपी रे कह जायछि. And also the fundamental duties article 51A also protect the dignity of women by stating that it shall be the duty of every citizen of India to renounce practice derogatory to the dignity of the women and also makes it the duty of every citizen of India to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of the nations. Fundamental duties बा मौलिक कर्तव्य मध्य कथा कह जायछि. And सबुठ important है Article 1. Article 1 of the Constitution describes India as a union of states to make it clear that the states have no right to secede from the union, implying the indestructible nature of the Indian union. अर्थात Article 1 ने मध्य यूनियन ऑफ स्टेट्स कथा मध्य कह जायछि जोटे कि फ्रैटर्निटी बा ब्रदरहुड रो कथा कहला फ्रैटर्निटी. तो पिले माने आमे प्रियम्बल को पढ़िले प्रियम्बल रे वर्ड थिबा सब वर्ड को जानिले तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल. प्रियम्बल रो सिग्निफिकेंस कोन ते प्रियम्बल को नै कि अनेक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बा संवैधानिक विशारद अनेक गुडे कथा कहउछ. The preamble embodies the basic philosophy and fundamental values, political, moral and religious on which the constitution is based. And it contains the grand and noble vision of the Constituent Assembly and reflects the dreams and aspirations of the founding fathers of the constitutions. अर्थात preamble गोटे दर्शन, basic philosophy, fundamental values
दैट इज पॉलिटिकल एंड मोरल एंड रिलीजियस या गोटे फंडामेंटल वैल्यूज गोटे मौलिक मूल्यबोध जहाँ को लेकिन भारत संविधान चली प्रियम्बुल है कौन प्रियम्बुल है से विजन बा से नोबेल विजन जहाँ को भारत संविधान प्रणेता माने स्वप्न देखते से स्वप्नर गुड़िक प्रियम्बुल प्रस्तावना मुखमंडल वर्णना कर तो प्रियम्बुल को नहीं सर आलादी कृष्णस्वामी आयर who was a member of Constituent Assembly से कहले the preamble to our constitution expresses what we had thought and dreamed so long preamble हला सेही जिनस बस preamble हला सेही कथा जहाँ को कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करे बा संविधान एक्सप्रेस करे एवं जो कथा को हम भारतर संविधान प्रणेता बा भारत को प्रस्तुत कर नागरिक व्यक्ति विशेष अनेक दिन धरी स्वप्न देखते ताहला प्रियम्बुल सिमिलरली अकॉर्डिंग टू के मुनिस ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली he said that the preamble is the horoscope of our sovereign democratic republic आम देशर हॉरोस्कोप है किए प्रियम्बुल संविधान रे कौन अच्छी संविधान रे को कथा कहुई से गुड़िक सब प्रियम्बुल वर्णित तेणुकर प्रियम्बुल है हॉरोस्कोप सिमिलरली पंडित ठाकुरदास भार्गव also says that preamble in the following words the preamble is the most precious part of the constitution यह संविधान रो precious part it is the soul of the constitution यह हम संविधान रो आत्मा preamble it is a key to the constitution यह ला संविधान को जीवार मार्ग बा संविधान को जीवार चाबी without preamble we cannot go to the constitutions बिना preamble ले भारत संविधान पसि पारि रहला की टू constitutions and it is a jewel set of the constitutions ehla jewel set of संविधान and also it is a proper yardstick with which one can measure the worth of the constitutions we ehla proper yardstick जहा को नहीं कि गोटे व्यक्ति संविधान को मेजर कर परिबो ehla हमर preamble हम संविधान देन आसिला जदि प्रियम्बुल को आम एते इम्पोर्टाट मानुचे जदि प्रियम्बुल को आम एते फिलोसफी बा वैल्यूएबल मानुचे ताहले कोन प्रियम्बुल भारत संविधान रो पार्ट की भारत संविधान रो प्रियम्बुल कोन गोटे अंशविशेष की तो याकू नहीं गोटे क्वेश्चन बा गोटे प्रश्न उंकी मारिथिला एवं परवर्ती समय अनेक जजमेंट बा अनेक समय सुप्रीम कोर्ट क्लियर कले तो फास्ट केस बेरुबरी यूनियन केस 1960 1960 मसीह जो बेरुबरी यूनियन केस आसिला एथिरे सुप्रीम कोर्ट संपूर्ण भावे मना कले कि भारतीय संविधान रो प्रस्तावना बा प्रियम्बुल बा मुखबंध एक अंशविशेष नुहे नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट 1973 मसीहा केशवानंद भारती केस रे पुणी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देले कि प्रियम्बुल इज ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान रो प्रियम्बुल गोटे अंश विशेष बा गोटे पार्ट एंड आल्सो इन 1995 एलआईसी ऑफ इंडिया केस रे पुणी सुप्रीम कोर्ट कहले कि प्रियम्बुल नॉट ओनली ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट आल्सो an integral part of the Indian constitution भारतीय संविधान रो एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन तो पिला माने क्वेश्चन अनेक समय पचारे को केस रे सुप्रीम कोर्ट कहले कि प्रियम्बुल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को केस रे भारत संविधान रो प्रियम्बुल एक अंशविशेष न बोली कहगला को केस रे ना बेरुबरी यूनियन केस 1960 पुणी क्वेश्चन पचारिबो को केस रे भारतर संविधान रो प्रियम्बुल बा मुखबंध एक अंशविशेष बोली सुप्रीम कोर्ट कहले पहला केशवानंद भारत केस
केशवानंद भारती केस रे सुप्रीम कोर्ट पुणी कहले कि प्रियम्बुल इज ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान रो प्रियम्बुल हेउची गुटिए अंश विशेष बाहे को पार्ट। तो ये थिला प्रियम्बुल को नहीं कि अनेक गुड़िए प्रश्न एवं जो प्रश्न को 1973 मसीह सुप्रीम कोर्ट क्लियर करथिले। तो यह है पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कथा। देन इज प्रियम्बुल अमेंडेबल भारतर संविधान रे जो प्रियम्बुल अच्छी से प्रियम्बुल कौन अमेंडेबल हो पारिबो कि संशोधन हो पारिबो कि 1973 मसीहा केशवानंद भारती केस रे सुप्रीम कोर्ट क्लियर कले कि प्रियम्बुल मध्य संशोधन हो पारिबो अंडर आर्टिकल 368 368 धारा अनुसार संविधान रे थिबा प्रियम्बुल अमेंडेबल बा संशोधन हो पारिबो बट नो अमेंडमेंट इज डन तो बेसिक फीचर को छाड़िला परे भारतर संविधान रे थिबा प्रियम्बुल अमेंडेबल हो पारिबो। द प्रियम्बुल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस आज पर्यंत भारतर प्रियम्बुल केवल गोटी थर संशोधन होईची जोटा कि 1976 रे बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42तम संविधान संशोधन आईन 1976 मसीहा माध्यम केवल गोटे थर ही आज पर्यंत प्रियम्बुल अमेंडमेंट होईची। एई प्रियम्बुल जो अमेंडमेंट होला एथिरे कोन करा गला ना एथिरे तीनोटी न्यू वर्ड को ऐड करा गला प्रियम्बुल रे which has added 3 new words that is socialist secular and integrity। भारतर संविधान रे थिबा प्रियम्बुल आज पर्यंत गोटे मात्र थर अमेंडमेंट हेइछि बा संशोधन करा जायछि जोटा कि 1976 मसीहा 42तम संविधान संशोधन आईन बल रे एवं एई अमेंडमेंट माध्यम रे भारतर संविधान रे थिबा प्रियम्बुल रे तीनोटी न्यू वर्ड को ऐड करा जायछि। से तीनोटी न्यू वर्ड कोन ना सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रेट सोशलिस्ट सेकुलर एवं इंटीग्रेट को ऐड करा जायछि एंड दिस अमेंडमेंट वाज हेल्ड टू बी वैलिड एवं ये अमेंडमेंट को वैलिड बोली गणा जायछि। तो ये थिला प्रियम्बुल भारतर मुखबंध भारत संविधान रो प्रस्तावना उपरे एक इनफॉर्मेटिव वीडियो। तो जो माने पी फॉर पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती समस्ते सब्सक्राइब करि नियंतु एवं परवर्ती समय रे एम सब इंपोर्टेंट वीडियोस गुडी को नै मु आसीबी जोटे कि आपणकर समस्त एग्जाम केवल पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट नुहंती आपण जे कोनसी प्रतियोगिता मूलक बा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दियंतु इंडियन पॉलिटी सिलेबस रे निहित थिबो इंडियन पॉलिटी को छाड़ी की कौन सी सिलेबस प्रस्तुत करा जाय परिबो नाही। तेणु करी आपणकर बेनिफिट्स पाई आपण मानकर सुविधा पाई आपण माने मो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहा फल मु मते पुणी एनकरेजमेंट मिलिबो आगु बढ़िया पाई जहा फल मु पुणी नुवा नुवा वीडियो आपण मान पाई आनी के आसीबी जोटी कि आपणकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत हेल्पफुल हबो। Thank you so much to one and all for watching my video। पुणे आउथरे एक नया वीडियो नहीं के आसीबी। रहुची धन्यवाद।